जरा तसव्वुर करो, एक ऐसा शहर जहां बुराई गुनाह नहीं फख्र थी, जहां हया कमजोरी समझी जाती थी, जहां पाकीज़गी का मजाक उड़ाया जाता था और जहां अंधेरे को रोशनी कहा जाता था। एक ऐसा शहर जहां फरिश्ते भी इंसान बनकर उतरे और एक नबी बेबसी से कह उठा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। ये है कौमे लूत की हलाकत, एक ऐसी तबाही जिसकी मिसाल कयामत तक नहीं मिलेगी। ये किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल थी मगर बातिन में इखलाकी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। ये लोग सदूम और अमूरा के शहरों में बसते थे। बड़े बड़े महल्लात, सरसब्ज खेत, पानी से भरे चश्मे, फैले हुए बागात, खुशहाल बाजार, तिजारत की चमक दमक, मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए, जमीर मुर्दा और नफ्स वहशी बन चुका था। ये दुनिया की वो पहली कौम थी जिसने खुल्लम खुल्ला उस बदकारी को इख्तियार किया जिसे फितरत भी नापाक कहती है। ये लोग मर्दों के पास मर्द बनकर जाते, रास्तों में खड़े होकर मुसाफिरों को रोकते, उनकी इज्जत नीलाम करते और फिर उस गुनाह पर फख्र करते। जो उन्हें रोकता वो उनका दुश्मन बन जाता, जो नसीहत करता वो उनकी हंसी का निशाना बनता। हया उनके लिए एक पुराना किस्सा थी और हैवानियत उनकी पहचान। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते, कभी नरमी से, कभी दर्द भरे लहजे में, कभी आंखों में आंसू लेकर। वो बाजारों में खड़े होकर पुकारते, गलियों में जाकर आवाज देते, दरवाजों पर जाकर दस्तक देते। वो कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस फहाशी को छोड़ दो। ये वो बदकारी है जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। तुम अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों के पीछे क्यों जा रहे हो? क्या तुम अपनी अक्ल खो बैठे हो? क्या तुम्हें अपने अंजाम का खौफ नहीं? मगर जवाब में कह के गूंजते, तहकीर भरी नजरें उठती। कोई कहता, लूत हमें पाक बनने का तरीका सिखाने आया है। कोई कहता, ये बहुत नेक बन गया है। कोई कहता, अगर इतना ही नेक है तो हमारे शहर से निकल जाए। फिर आखिरकार वो जुमला कहा गया जो उनकी बर्बादी की आखिरी मोहर बन गया, लूत और उसके घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग बहुत पाकबाज बनते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था,